हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, उस एक सजदे का जवाब नहीं, और फिर इस यकीन और अज़्म के साथ बैठे कि जो मकसदे शाह पूरा नहीं होने देगा, जो मकसदे शाह पूरा नहीं होने देगा, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पर सर शिम्र से बोली ज़ैनब, मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पर सर शिम्र से बोली ज़ैनब, मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा नहीं होने देगा। और अक्स परछाई, क्लाइमैक्स, अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में, ये वो नुस्खा है जो कभी अंधा नहीं होने देगा। अक्स अब्बास के परचम का रखो आंखों में, ये वो नुस्खा है जो कभी अंधा नहीं होने देगा। और यूं तो सजदे सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उस अजीम सजदे को सलामी पेश करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर हाजिर हैं। मुझसे पेशतर आपने भाई यूसुफ साहब को और मेरे बड़े अजीज हजरत मौलाना अहमद रजा साहब को आपने सुना, तमामी शोराए कराम को आपने सुना, और हजरत अल्लामा सज्जाद साहब क़िबला नूरी की तकरीर सुनी। थोड़ी देर आप मुझे भी सुन लें, इसलिए कि ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा दावा है कि करबला बयान करने के लिए हुसैन की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत सीने में होना लाजमी है। हमें और आपको लगता होगा कि 150, 200, 500 चंदा करके हम जिक्र हुसैन की महफिल कायम कर रहे हैं। मत कीजिए, कोई एहसान नहीं किया आपने। एक दुकान, एक मकान देने वाले बाप की जिंदगी भर होटलों पर बैठकर तारीफ करने वालों, यह हक है तुम्हारा कि तुम हुसैन इब्ने अली की तारीफ करो। इसलिए नहीं कि उनका मकाम बुलंद हो जाए, इसलिए कि तुम्हारा नाम गुलामों की फहरिस्त में शामिल हो जाए, और इसलिए कि अगर एक दुकान, एक मकान देने वाले बाप का जिक्र होना चाहिए तो वो हुसैन, जिसके रास्ते से, जिसके नाना के रास्ते से हमें दीन मिला, ईमान मिला, कुरान मिला, रहमान मिला, और जिसने यजीदियत के बढ़ते हुए सैलाब को सुबह क़यामत तक के लिए जवाना ने अहले बैत के लाशों का बांधा बांध करके जिसने रोका है, उस हुसैन इब्ने अली की सलामी के लिए तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। और याद रखना, अगर मसरूर होके नहीं पढ़ोगे तो मजबूर होके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैंने पूछा, मैंने कहा हजरत एक बात तो बताइए कि जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन आपका क्या ख्याल है? कहने लगे साहब बेवजह की बात है, हमारा दानिश्वर तबका ये कहता है अल्लाह थोड़ी सी दौलत दे दे, इंसान अपनी हैसियत और अपनी औकात को भूल जाता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि चाहे मिलाद हो, इज्तिमा हो, जलसा हो, उसमें सबसे ज्यादा वक्त से पहले पहुंचने वाला कोई होता है तो वो गरीब मुसलमान होता है। थोड़ी सी दौलत आ गई, अरे साहब अब सब लोग वहां कालीन पे बैठेंगे तो हम भी थोड़ी बैठेंगे, अरे सब वहां उनके बीच में हम थोड़ी जाएंगे, हमारा स्टेटस अलग है। आपका स्टेटस अलग होगा, होंगे आप किसी अमीर कबीर घराने के, लेकिन बारगाहे रब्बी में स्टेटस सिर्फ एक देखा जाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जो ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा, स्टेटस उसका हाई होगा, स्टेटस उसका बुलंद होगा। तो अगर जमीन से जिक्र हुसैन को बंद भी कर दिया जाए तो ये ना सोचें कि जिक्र हुसैन बुलंद। एक साहब कहने लगे कि साहब 4-6 घंटे आप लोग खा जाते हैं, हमारी नींद खराब हो जाती है। हमने कहा तो फिर? कहने लगे साहब बस नमाज के पाबंद हो जाइए। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज की पाबंदी तो लाजमी है, जरूरी है, होनी चाहिए,
मगर जब तक तुम्हारे सजदों में हुसैन के सजदों की लज्जत शामिल नहीं होगी, तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं होगी, खुदा की कसम। इसलिए कि रोजा, नमाज, हज, ज़कात मुस्तफा के अदा के नाम है। बेकार है वो बंदगी जिसमें उनकी अदा नहीं। कोई एक इबादत मुझे बताइए जिसे आपको लगता हो कि ये अल्लाह के लिए है। नमाज अल्लाह के लिए है। आइए फजर की नमाज से इन प्रोग्राम को बंद किया जाए। चलिए फजर की नमाज पढ़ने के लिए आपकी जामा मस्जिद में चलते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर नियत बांधी। तौस तस्मिया पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे, फिर बसमाला पढ़ेंगे, फिर सूरे फातिहा पढ़ेंगे, फिर बसमाला पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, फिर सजदा करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे। 1 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, बसमला पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, क़याम क़ुऊद करेंगे। और उसके बाद 2 रकात नमाज के बाद हमने बगल वाले से जरा हाथ लगा के पूछा, भाई सलाम फेर दूं? तो उसने कहा कि अरे अभी कहाँ सलाम फेर दोगे यार, अभी तुम्हारी नमाज अधूरी रह जाएगी। हमने कहा फिर? कहने लगे कि साहब अभी तशहुद पढ़िए, तशहुद। हमने कहा तशहुद अत्तहियात? कहने लगे हाँ। तो हमने कहा साहब ठीक है, अब तशहुद मैं पढ़ता हूँ मगर आपको बताना पड़ेगा। अब हमने पढ़ना शुरू किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसका तर्जमा किसी मकतबे फिक्र के किसी मुफ्ती साहब से जाकर के पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जब भी उर्दू में तर्जमा किया जाएगा तो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अब जब हमने दूसरा कलमा पढ़ा, हमने कहा हजरत सलाम फेर दिया जाए। तो कह लगे कि ना ना अभी सलाम कैसे फेर दोगे यार, अभी तो तशहुद पढ़ा है तुमने, अभी दरूद पढ़ो, दरूद। तो हमने कहा ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दरूद हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद हो गया। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन, दरूद हो गया। हजरत सलाम फेर दे। कह लगे ये सब नहीं माना जाएगा, दरूद पढ़ना है तो दरूद इब्राहिमी पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आली सय्यिदना मुहम्मद। हमने कहा हजरत लाए थे नमाज पढ़ाने मगर अल्लाह ने जिक्र अहले बैत को दाखिले नमाज कर दिया है। ए परवरदिगारा, बात समझ में नहीं आई, आखिर ये आले मोहम्मद कौन है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब ये आयत मुबाहला नाज़िल हुई, फकुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। बुलाओ तुम अपनी जानों को, हम अपनी जानों को, तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए अली कहाँ हो? इधर आओ। फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आओ, हुसैन तुम भी आओ। मेरे मुस्तफा ने इस काफिले नूर को लिया और जब आगे बढ़े, मेरे इमाम की निगाह पड़ी, इस काफिले नूर को देखा तो फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे मुस्तफा नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मौलाना अरबाब फारूकी साहिब क़िबला। आयत मुबाहला नाज़िल हुई। यहूदियों के सबसे बड़े जिम्मेदार ने उसने कहा कि खुदा की कसम, जिन चेहरों को देख रहा हूं, अगर इन्होंने लब भी हिला दिए तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। और जब ये काफिला नूर चला है, ये 5 अफराद पर मुश्तमिल काफिला चला, तो तारीख बताती है कि पता नहीं किसने जनाबे बेदम का नाम बेदम रख दिया, मगर बेदम ने उस मौके पे बड़ा दमदार शेर कहा कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। यही वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने अपनी चादर रहमत में लिया और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। हजरात जरा गौर कीजिएगा, हालत नमाज में अल्लाह कहलवा रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये आले
मोहम्मद के बारे में जरा समझिएगा। ए परवरदिगारा, आखिर मामला क्या है? अगर तुझे अपने अहले बैत पर, अपने महबूब की आल पर अगर दरूदो सलाम पढ़ाना ही था तो जब नियत बांधी थी तो सना के बाद पढ़ा लिया होता, सूरे फातिहा के बाद पढ़ा लिया होता, हालत रुकू में पढ़ा लिया होता, सजदे से उठने पर पढ़ा लिया होता। ए परवरदिगारा, सबसे आखिर में अपने नबी और आले नबी पे दरूद क्यों पढ़ाया? आवाज आई, मेरी मंशा यह है कि पहले मेरे जिक्रो अस्कार से अपनी जुबानों को पाक कर लिया जाए, तब मेरे महबूब पे दरूद सलाम पढ़ा जाए, तब मेरे महबूब की आल पे दरूद सलाम पढ़ा जाए। हज़रात, ये वो शख्सियतें हैं जिनके लिए आज कहा जाता है। कहां लिखा? ये हमसे सवाल थोड़ी होगा, हुसैन के बारे में सवाल थोड़ी होगा, हसन के बारे में सवाल थोड़ी होगा। हाँ हाँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उठाइए, साए सित्ता की मोतबर किताब। एक सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, इशा की नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले इमामत पर इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा थे। हबीब खुदा ने इशा की नमाज के लिए नियत बांधी और जब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में गए तो काफी देर तक हम सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते रहे। वो सहाबी बयान करते हैं कि खदशा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने अपने सरे पाक को उठाया हो, आवाज में न सुन पाया हूं, या वो फरमाते हैं कि मुझे ये भी खदशा हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा हो गया। अक्सर मुसल्ले इमामत पर आपने इमाम का इंतकाल होते हुए देखा होगा, मिंबर पे आपने लोगों को दम तोड़ते हुए देखा होगा। अभी हालिया दिनों में कारी रज़ियुल्लाह मरहूम की तारीख आपको पता होगी, यूट्यूब पर मौजूद है, देख लीजिएगा। उन्होंने पढ़ा है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग कहा और सर ढलक गया और फिर वहीं रूह कब्ज़े शरीर से परवाज हो गई। सहाबी अर्ज करते हैं, मुझे गुमान हुआ कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, कहीं रूह कब्ज़े शरीर से परवाज तो नहीं कर गई। उनका बयान है कि हालत नमाज में मैंने अपने सर को सजदे से उठाया और उठाने के बाद मैंने नजरें तिरछी करके मुस्तफा करीम के मुसल्ले इमामत की तरफ देखा तो मैंने देखा कि पुश्ते नबी पे नबी का नवासा राकिबे दोषे पैगंबर हुसैन मौजूद था और मुस्तफा करीम के पुश से कब हुसैन उतरे और उतरने के बाद जब मेरे आका ने सलाम फेरा, हमने मुअद्दब होके कहा, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, अम्मा अब्बा सब आपके कदमों पे कुर्बान। हुजूर पाक, क्या सजदों को तवील करने का हुक्म आ गया है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नहीं नहीं, हुसैन मेरी पुश्त पे सवार था और मुझे गवारा ना हुआ कि जो मेरी उम्मत की डूबती हुई कश्ती को साहिले निजात पे ले जाएगा, मैं उठूं कहीं ऐसा ना हो मेरा हुसैन गिर जाए। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हालत नमाज में भी हुसैन का ख्याल आपने रखा? इतनी मोहब्बत आप हुसैन से करते हैं। उस मौके पे मेरे आका ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। वमन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी वमन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह वमन अहब्बल्लाह फदखलहुल्लाहुल जन्ना। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मेरे खुदा से मोहब्बत की, जिसने खुदा से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत है। नारे तकबीर। आगे मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, फिर आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वमन अबगज़ा हुसैनन। आगे सुनिएगा, इतने सेकुलर न बनिए कि आपकी शिनाख्त खत्म हो जाए। बड़ी होशियारी के साथ अहले बैत की कुर्बानियों को, सहाबे किराम की कुर्बानियों को इस नई नस्ल से दूर करके इसे यूट्यूब पर और टिकटॉकर और न जाने कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। दुश्मन ये चाहता है, उसे पता है कि जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीखों को फरामोश कर देती है वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। 18 साल के बेटे को हम शक्ल पैगंबर जनाब अली अकबर की तारीख नहीं पता। 8 साल के बच्चे को औनो मोहम्मद के बारे में जानकारी नहीं है। 8 साल की तुम्हारे बच्चे को पता है कि आज मैच किस किस की टीम का है। तुम्हारे बच्चे को पता है
कि अंपायर कहां खड़ा होगा, स्ट्राइक पे कौन होगा, नॉन स्ट्राइक पे कौन होगा। तुम्हारे बच्चों को पता है, क्रिकेट की जानकारियां तुम्हारे बच्चों को है, मगर तुमने औनो मोहम्मद की तारीखें नहीं बताई, तुमने इब्राहिम और मोहम्मद की तारीख नहीं बताई। और यही वजह है कि शादी के पहले महीने में दो सगे भाई, एक तन से पैदा होने वाला भाई, एक भाई के दूसरा भाई एक भाई के खून का प्यासा बन जाता है। आपने करबला नहीं बताया। करबला बताने में हमें शर्म आने लगी। हमने क्या कहा कि साहब हुसैन हुसैन करना ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो दूसरे लोगों का काम है। हमने कहा क्यों, क्या हुसैन इब्ने अली के लिए तुम्हारे सीने में मोहब्बत मौजूद नहीं? कहने का साहब हमें तो सहाबा के जिक्र से छुट्टी नहीं मिलती। अभी मुहर्रम आ गया है ना, अभी आप कीजिए जश्न शुहदाए करबला, तो बगल में मनाया जाएगा जलसा शुहदाए इस्लाम। हमने कहा भैया ये कौन सा जलसा हो रहा है? कि जलसा शुहदाए इस्लाम हम मना रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जलसा शुहदाए इस्लाम मुनक्किद होना चाहिए, मगर मौजू क्या होगा? कह लगे साहब सहाबा की अजमतें बयान की जाएंगी। हमने कहा तो जब सहाबा की अजमतें बयान की जाएंगी तो क्या मेरा हुसैन सहाबी नहीं है? उसकी अजमतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हमारे तुम्हारे प्रोग्राम में क्या फर्क हो सकता है? क्या हुसैन से बड़ा भी सहाबी है? सोचिए, इमामुल आजलीन गैजुल मुनाफिकीन उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। जनाबे आका हुसैन तशरीफ लेके आए और मस्जिद नबवी के बीच खड़े हो गए और फरमाया उमर मिंबर से नीचे उतरो। वो उमर जिनका नाम सुन के कैसरो किसरा की हवा निकल जाती थी, वो उमर सलातीन ज़माना की औकात और हैसियत भी नहीं थी। और जनाब उमर इब्ने खत्ताब के सामने खड़े होने की क्या कहा हुसैन इब्ने अली ने, ए उमर जरा मिंबर से नीचे उतरो। जनाब उमर ने 1 सेकंड की देर किए बगैर मिंबर से अपने आप को नीचे उतार लिया, आके बगल में खड़े हो गए और फरमाते हैं हुसैन तेरे नाना के मिंबर पे मैं खुद नहीं बैठा था, अबू बकर ने मुझे बिठाया था, इसलिए मैं बैठ गया था। अबू बकर ने कहा था, अबू बकर ने इजाजत दी थी, इसलिए मैं बैठ गया। आका हुसैन मुस्कुराए और इरशाद फरमाया अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ उमर जाओ मिंबर पे बैठो। जरा देखिएगा आज सहाबा से अहले बैत को लड़ाने की तैयारियां की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि अब तक तुम्हें मसलकों के नाम पे बांटा गया, अब तक तुम्हें तंजीम और बिरादरियों के नाम पे बांटा गया, अब तुम्हें यजीद और हुसैनी के नाम पे बड़ी तेजी के साथ अलग या हुसैन का नारा लगाना ये सुन्नियों का काम नहीं है, हमसे कहा जा रहा है। हमने कहा जरा आओ तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दिया जाए। जनाबे उमर मिंबर से नीचे उतरे, फरमाया हुसैन मैं खुद नहीं बैठा था, अबू बकर ने बिठा दिया था। चंद लम्हे बाद जनाबे हुसैन फरमाते हैं अच्छा ठीक है तो जाओ जाओ, ए उमर जाओ मिंबर पे बैठो, जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाओ। जब जनाबे उमर पलटे हैं शाहाना शान शौकत के साथ, उमर मिंबर पे बैठे और फरमाया कि अब तक तो मुझे मिंबर पे अबू बकर ने बिठाया था, तो हुसैन के कहने से नीचे आ गया, अब हुसैन ने बिठा दिया है। किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, जरा उमर को नीचे उतार के दिखा दे, अब हुसैन ने मुझे मिंबर पे बिठाया है। हजरात ये मोहब्बतें थी, तो अगर सहाबी के मकाम पर फाइज है जनाबे उमर, तो क्या हजरत इमाम हुसैन सहाबी नहीं है? क्या राकिबे दोषे पैगंबर नहीं है? क्या अली की आंख का तारा और फातिमा के दिल का करार नहीं है मेरा हुसैन? ये जो अभी मैंने हदीस पढ़ी, मन अहब्बा हुसैनन फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह फदखलहुल्लाहुल जन्ना। फिर आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन अबगज़ा हुसैनन फकद अबगज़नी व मन अबगज़नी फकद अबगज़ल्लाह व मन अबगज़ल्लाह फदखलहुन नार। जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरे खुदा से बुग़्ज़ रखा, जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। मेरे आका को यह हदीस बयान करने की जरूरत क्या थी? आप सोचिए, मकामे हुसैनियत को बताना था कि ये मेरे सहाबा तुम्हें बताएंगे कि अहले बैत की तकरीम कैसे की जाती है, और मेरे अहले बैत बताएंगे कि अपनी जानों का नजराना पेश करके दीन की कश्ती को साहिल नजात पे कैसे पहुंचाया जा सकता है। हजरात तारीख बताती है, मेरे पास वक्त नहीं है, बड़ी तेजी के साथ मैं करबला की तरफ चलना चाहता हूं और सिर्फ इशारे करके मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील का वाकया ये हजरत अल्लामा सज्जाद साहब से कहा था, लेकिन जब खतीब मिंबर पे होता है ना
तो खुदा की कसम ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आती है कि आदमी अपने मौजू को मुकम्मल नहीं कर पाता। और करबला का मौजू कैसे मुकम्मल हो पाए? यानी 1300 साढ़े 1300 साल का जमाना गुजर गया, आज भी कलम चल रहा है तो किसी यजीद के लिए नहीं, हुसैन इब्ने अली के लिए चल रहा है। इसलिए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर किसी भाई के दिलो दिमाग में रॉन्ग नंबर डाल दिया गया हो, ये पूछा नहीं जाएगा, इसका सवाल नहीं होगा। तो सुनिए, अहले बैत की मोहब्बत जैसे नमाज कुरान से साबित है, रोजा कुरान से साबित है, हज कुरान से साबित है, ज़कात कुरान से साबित है, ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत भी कुरान से साबित है। आप हम अहले सुन्नत वल जमात अपने मौलाना साहब की तारीफ करें। एक दिन हमारा आलिम कश्मीर चला जाए, फातह कश्मीर, एक दिन बंगाल चला जाए, फातह बंगाल, एक दिन उड़ीसा चला जाए, फातह उड़ीसा, एक दिन उत्तर प्रदेश चला जाए, फातह उत्तर प्रदेश। यानी एक के दिन में कौन सा ऐसा काम आपने कर दिया साहब? न आपने तीर उठाई, न तलवार उठाया, न कलम चलाया, न मुनाजरा हुआ, न मुबाहला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फातह कश्मीर, फातह हिंदुस्तान, फातह पाकिस्तान, फातह अरबो अजम, सब एक ही दिन में आपने कमा लिया। अगर एक दिन की तकरीर की बुनियाद पर आप फातह उड़ीसा बन सकते हो, एक दिन के काम करने पे अगर आप फातह हिंदुस्तान कहलाए जा सकते हो, तो मेरा हुसैन 72 साथियों के जानों का नजराना पेश किया, फातह करबला क्यों नहीं बन सकता है? वो फातह करबला क्यों नहीं? हजरात जरा गौर कीजिएगा, मेरे इमाम को 120 खुतूत दिए गए हैं, एक एक खत पर 70-70 मोहरें लगाई गई हैं, मगर मेरे आका हुसैन ने कहा था कि सुनो मुस्लिम इब्ने अकील, तुम्हें जाना है मेरा नाइब बन करके। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील चले तो आपके दोनों शहजादगान भी तैयार हो गए। बस इन्हीं की झलक मैं रखना चाहता हूँ। सफर की ज़रूरतों को बर्दाश्त किया। तारीख बताती है कूफा उस दौर में कूफा नहीं था, कूफा आज भी कूफा ही है। कूफी लायूफी की मिसाल बड़ी मशहूर है। कूफी तभी नहीं वफा करते थे, आज भी बेवफाई करते हैं। तभी बेवफा नहीं थे, आज भी उनकी बेवफाई जमाने में मशहूर है। और ये भी जान लीजिएगा कि कूफी सिर्फ वही नहीं थे, उस नस्ल के एक आध हर गांव में आपको मिल जाएंगे जो सोचेंगे कि जिक्र हुसैन पे पाबंदी लग जाए, उम्मत के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया जाए। और अगर मैं ये कहूं कि एक शिमर था करबला में, एक कमरडोभा गांव में, वो भी अपने दांव में था, ये भी अपने दांव में। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका ये कहना है कि साहब 4-6 घंटे हमारा खराब करके क्या मतलब निकलता है। मगर याद रखिएगा, जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील चले हैं और आप जब पहुंचे हैं कूफा की सरजमीन पर, एक एक दिन में 12-12 हजार लोगों ने जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पे बैअत की है। और फिर वक्त करवट बदलता गया। एक दिन आया कि नोमान इब्ने बशीर को कूफा की गवर्नरी से माजूल करके इब्ने ज़ाद को बिठा दिया गया। इब्ने ज़ाद बैठा तो उसने चंद जमीर और खमीर बेचने वाले इंसानों को अपनी निगाह अय्यार से पहचान के उसने अपना सरखरीद गुलाम बना लिया। और सरखरीद गुलाम बनाने के बाद तारीख बताती है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कि उसने ऐलान करा दिया कि मुस्लिम इब्ने अकील को जिसने अपने घर में पनाह दी उसे कत्ल कर दिया जाएगा। पता चला कि हजरत हानी इब्ने उरवा जो सहाबी मुस्तफा हैं, उनका बयान है कि मैंने अपने माथे की निगाहों से रसूल पाक के चेहरे वज़ुहा का दीदार किया है। आने वाहिद के लिए भी चेहरे मुस्तफा का दीदार करने वाले सहाबी के मकाम का आलम यह है, पूरे उम्मत के आबिदों जाहिदों परहेजगारों मुत्तकियों की इबादतों को रियाजतों को उनके सजदों को एक तरफ रखा जाए। एक लम्हा के लिए चेहरे मुस्तफा देखने वाले सहाबी के एक सजदे को एक पलड़े में रखा जाए, सहाबी का सजदा भारी हो जाएगा। हजरत हानी इब्ने उरवा के घर में जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील थे। सुबह आपको बुलाया गया, आपने कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील को तुम्हें नहीं दे सकता, वो मेरे मुस्तफा का नवासा है। बात आगे बढ़ती गई। थोड़ी देर के बाद जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील ने जनाबे हानी इब्ने उरवा के घर को छोड़ दिया। और छोड़ा तो रात की तारीकी में जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील जब आगे बढ़े तो देखा एक दरवाजा खुला हुआ था। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। एक बूढ़ी औरत एक ज़ईफा बैठ के किसी के आने का इंतजार कर रही थी। जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील ने पूछा था, ए बूढ़ी औरत, ए बूढ़ी माँ, क्या मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है? कौन हो आप? रात की इस तन्हाई में मेरे घर में दाखिल हो गए। मैं नाइबे हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, जो मैं मक्का से कूफा आया हुआ था। हुसैन इब्ने अली की बैत अपने हाथ पे ले रहा था। हजरात
बुढ़ा सुना बूढ़ी जिसका नाम तवा था खड़ी हो गई। मुस्लिम इब्ने अकील के लिए पानी लेके आई। कहा हुजूर खैरियत तो है? कहा माँ मैं तो गरीबुल वतन हूँ, परदेसी हूँ, मुझे क्या पता मेरी खैरियत तो नहीं है, इसलिए कि इब्ने ज़ाद मुझे तलाश कर रहा है। मुझे अगर मेरे दोनों बेटे मिल जाएं रात की तारीकी में सरहद कूफा को छोड़ दिया जाएगा। हजरात मगर नसीब आप जान लीजिए कि रब जब किसी को किसी लिखी हुई जगह पे मौत देता है तो कभी तो कई हजार फीट ऊंचे अगर मौत देना लिखा है, बंदे की किस्मत में हजारों फीट की ऊंचाई पे मौत लिखी है तो जहाज क्रैश हो जाता है और लोग वहीं मार दिए जाते हैं या जमीन पे गिर के जलकर खाकिस्तर हो जाते हैं। अल्लाह मौत देना चाहे तो कभी बुलंदियों में भी मौत देता है, और अल्लाह मौत देना चाहे तो अभी 1.5 महीने पहले पनडुब्बी को 4000 फीट नीचे पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह मौत देना चाहे तो बंदा करोड़ों रुपए खर्च करके पानी की गहराई में टाइटैनिक जहाज देखने जाता है और मौत वहीं अपने गले से लगा लेती है। मेरा रब अलीमुम बिज़ाती सुदूर है, उसे पता है बंदा कौन क्या सोच रहा है, वो दिलों की धड़कनों और वसवसों से भी उसे वाकियत है। हजरात जरा गौर कीजिएगा, पैगंबर जनाब सुलेमान की बारगाह में एक बंदा आया और आने के बाद कहा हुजूर आपका गुलाम हूँ, उम्मती हूँ। कहा फिर? कहा एक आदमी है जो बड़ी देर से मुझे घूर रहा है, अजीब नजरों से देख रहा है। कहा फिर? कहा हुजूर बचा लीजिए। जनाब सुलेमान की शख्सियत वो है, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी जनाब सुलेमान की। जनाब सुलेमान ने कहा ठीक है मेरे उम्मती घबराना मत, आपने हवा को हुक्म दिया, ए हवा अपने दोष पे उठा ले, 7 समंदर पार इसे ले जाकर के पहुंचा दे। हवा ने उठाया, 7 समंदर पार हवा को जाने में कितना वक्त लगेगा, हवा ने 7 समंदर पार पहुंचा दिया। उधर हवा ले जाके पहुंचाई, इधर मौत का फरिश्ता जनाब सुलेमान की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर आपका शुक्रिया बोलने के लिए आया हूँ। अरे तुम कब से शुक्रिया बोलने लगे? आते हो तो बच्चे यतीम बीवी बेवा हो जाती है, आते हो तो घर में कोहराम मच जाता है, आते हो तो कयामत खड़ी हो जाती है। भैया कब से तुम शुक्रिया बोलने लगे? कहा हुजूर जिस आदमी को आपने हवा के दोष पे वहां पहुंचाया है ना, हुक्म रब्बी था कि वहां रूह निकालना, मगर वो घूम घूम के आपकी बारगाह में था। हुजूर मैं बड़ा परेशान था कि रूह निकालूं तो कैसे निकालूं, बस उसने आपसे मदद मांगी, आपने 7 समंदर पार पहुंचा के मेरा काम आसान कर दिया। मैं बड़ा परेशान था। यानी जहां जिसकी मौत जिस तरीके पर लिखी है उसे उसकी मौत मिल के रहेगी, उसी जगह पर 1 मिनट 1 सेकंड भी आगे न पीछे ये मुमकिन नहीं है। तो सुनो, दुनिया वालों के खौफ से अपने ईमान और अकीदे का सौदा करने वालों, मौत तो अपने वक्त पे आएगी, मगर जब तेरा ईमान मजबूत होगा तो सीना ठोक के कहेगा मौत से कभी सुन्नी इसलिए नहीं डरता, मौत मेरे आका की दीद का बहाना है, मौत मेरे आका की दीद का बहाना है। हजरात ठीक ऐसे ही जनाबे सुलेमान जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील कूफा में चल रहे हैं। बेटों की शहादत वाक़ होनी थी नहर फुरात के किनारे पर, जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत होनी थी कसरे अमारत पर। जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया जाता है। और फिर तेजी के साथ में आगे बढ़ता हूँ, जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे जो पूरी रात चलते हैं, फिर से पलट के उसी चौराहे पर फिर चले, फिर उसी काजी शुरैह ने अपनी अंगूठी दे करके आगे भेजने का काम किया, मगर तारीख बताती है चूंकि मौत यहाँ थी, शहादत का जाम उन्हें नहरे फुरात पे पाना था, इसलिए तारीख बताती है तीसरे दिन उन बच्चों ने जब देखा, जेल से छूट के चले, रात भर चले। आज एक भाई अपने भाई को थोड़ी देर के लिए गाड़ी देना पसंद नहीं करता, एक भाई अपने भाई को उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, मगर तारीख बताती है जनाबे मोहम्मद चले हैं, ठोकर लगी है तो जनाबे इब्राहिम ने बढ़ करके संभाला है। और फिर जब सुबह हुई तो आप पेड़ की एक खोह में जाकर के छुप जाते हैं, और जब छुप गए, जब एक कनीजा आई, खादिमा आई पानी भरने के लिए, उसने देखा तो पानी में उसने देखा कि 2 खूबसूरत चांद हैं जो इस पानी में नजर आ रहे हैं। दौड़ के उसने जब बच्चों को गले से लगाया तो कहा माफ करना, ये शहर तो कूफियों का है, यहाँ मुझे वफा नजर नहीं आती। तारीख बताती है उसने अपनी मालकिन से कहा, मालकिन दौड़ी हुई आई, मुहिब्बा थी अहले बैत की, उसने अपने घर में दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, बिस्तर पे लेटा दिया। हजरात इन दोनों शहजादगान की माँ तो कई महीने पहले इस दारे फानी से कूच कर गई थी, मगर जब माँ जैसी ममता मिली
कई दिनों के बाद आपकी थकन उतर रही थी। आप शहजाद खान की तो तारीख बताती है कि आप बिस्तर पे लेटे सो गए। हजरात, ये मुहिब्बा थी अहले बैत की। ये सोच रही थी मेरा शौहर आएगा जिसका नाम हारिस है, मेरा शौहर आएगा तो इन बच्चों की मदद करा के किसी हिसाब से इनके खेमे हुसैन तक इन्हें पहुंचा दिया जाएगा। मगर रात की तन्हाई में जब हारिस नामी शख्स आया, जो इंतहाई लईन और मरदूद शख्स है, आया, जल्दी खाना दो मुझे, लेट जाऊं, सुबह किसी हिसाब से मुस्लिम के बच्चों को तलाश करके इब्ने ज़ाद के दरबार में पेश करना है, मुझे इनाम और इकरामात हासिल करने हैं। हजरात मोहतरम, जल्दी से इतना सुना तो मुहिब्बा जो थी अहले बैत की, उसने जल्दी से खाना दिया और कहा आप लेटिए, जल्दी से सो जाइए। अब दिल जोर जोर से धड़क रहा है, अब क्या होगा? ये तो हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को तलाश करने वाला जो मुजरिम है वो मेरे घर में मौजूद है, दोनों शहजादे भी मेरे घर में मौजूद हैं। अभी हारिस करवट बदल रहा था कि जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा, लाहौल पढ़ के बैठ गए और पढ़ने के बाद जनाबे मोहम्मद उठे, कहा भैया खैरियत तो है, आखिर मामला क्या है? जनाबे इब्राहिम के रोने की आवाज हारिस के कानों तक पहुंच गई। हारिस ने अपनी बीवी से पूछा रोने की आवाज कहां से आ रही है? कहा मेरे शौहरे नामदार, पड़ोस में बच्चों के ना, आज के पहले तो पड़ोस से कभी आवाज नहीं आई। हजरात देखिए, जिधर जिधर से मौत का रास्ता है वो उसी रास्ते से होता हुआ चल करके जाएगा। ईमानदारी के साथ आप मेरी बातों को नोट कीजिएगा, जहां जहां मौत बुला रही होगी, जहां कातिबे तकदीर ने लिख दिया होगा वहीं आपको चल करके जाना है। तारीख बताती है, उसने उठ करके देखा कमरे में दोनों बच्चे मौजूद थे। उसने कहा ओ शिकारी, शिकार ढूंढ रहा था, शिकार तो मेरे घर में मौजूद था। बिलाखिर सुबह हुई, हारिस ने दोनों बच्चों के बाल को पकड़ा और तेजी के साथ घसीटता हुआ लेकर के नहरे फुरात के करीब पहुंचा। नहरे फुरात में बड़ी तेजी से अल-मुख्तसर बयान करते हुए जा रहा हूं। जब नहरे फुरात पे पहुंचा, उसने अपनी तलवार निकाली, पीछे से बीवी भागती हुई आई। उसने सामने खड़े होकर के तलवार के वार को अपने सर पे रोका, उसका सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर वो कह रही थी, आखिरी वक्त था मगर कह रही थी, खुदा के वास्ते मेरी जान ले लो लेकिन अकील मुस्लिम के बच्चों को छोड़ दिया जाए। ये बच्चे अभी देखो ना, दाग़े यतीमी अभी चंद लम्हे पहले इनके सरों पे लगा है। माफ कर दो ए हारिस, आखिर अपने आप को दाखिले जहन्नम क्यों करना चाहते हो? मगर उसे तो इनामो इकरामात चाहिए थे। उसने कहा इब्राहिम पहले तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या मोहम्मद पहले तुम्हें कत्ल कर दिया जाए? अब दोनों भाई आपस में निगाहों से निगाहें मिला के भैया क्या किया जाए? जनाबे इब्राहिम आगे बढ़े तो मोहम्मद सामने खड़े हो गए, ना भैया ये मुमकिन नहीं है, सोचिएगा ये करबला का आफाकी पैगाम है जो उम्मत मुस्लिमा के नाम नश्र किया जा रहा है। 1 फीट जमीन के लिए अपने भाई पर मुकदमा कर देने वालों, हजारों हजार पुलिस विभाग को देकर अपने भाइयों को डंडा खिलाने वालों, अपने भाइयों को सलाखों के पीछे भेज देने वालों, अगर करबला का आफाकी पैगाम सुनना चाहते हो तो सुनो। आज के बाद ज़मीने अमरडोभा के भाइयों से मेरी मुखलिसाना अपील है, माफ कर दो यार अपने भाइयों को। अगर बाप बेटे का झगड़ा है तो बेटा छोटा बन जाए यार, अपने बाप को माफ कर दे। अगर माँ से तुम्हारी अनमर है, आज की रात गुजरने न देना, इसलिए कि जो आशूरा की रात, जो आज आशूरा की रात है, सुबह यौम आशूरा है, खुदा की कसम बड़ा बाबरकत दिन है। मैं बड़ी तेजी के साथ आ रहा हूँ आशूरा की तरफ। जनाब इब्राहिम ने कहा पहले मैं, मोहम्मद ने कहा नहीं भैया। तो मोहम्मद आगे बढ़े तो जनाब इब्राहिम ने उन्हें पीछे खींच लिया। अब हारिस को गुस्सा आ गया, कहा जल्दी आगे पीछे मत करो, जल्दी बताओ पहले किसे कत्ल करना है। जब मौत सर पे खड़ी थी तो मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादों ने पूरी दुनिया को साहिल फुरात से एक पैगाम नश्र किया था और कहा था, ए दुनिया वालों देख लो, मौत सर पे खड़ी है मगर हमारे फैसले क्या हो रहे हैं। जनाब इब्राहिम ने अपनी दोनों बाहों को खेल दिया और जनाब मोहम्मद आके गले से गले मिल गए, सीने से सीना मिलाया और बाजू से एक दूसरे को कस करके पकड़ लिया और कहा था, ए हारिस न छोटा पहले न बड़ा बाद में, मौत सर पे खड़ी है मगर हम दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, अगर मौत भी सर पे खड़ी हो तो भाई को अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, भाई को अपने भाई से जुदा नहीं होना चाहिए। हारिस की तलवार उठी और एक बारगी दोनों शहजादगान के सर को काट कर अलग कर दिया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम इब्ने अकील के बाद मारकाए करबला के ये दो शोहदा हैं जिन्होंने बचपन के आलम में मुस्तफा की शरीयतों के अमीन बन करके अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हजरात, दोनों बच्चों के खून बह करके नहरे फुरात में गए थे। जमाना कह रहा है साहब हुसैन के पास ताकत नहीं थी, साहब हुसैन बेदस्तों पाते, साहब हुसैन के पास पावर होता तो पानी आ जाता, मगर तारीख करबला शाहिद है। आप मुझे बताओ अमर डोभा के लोगों, अगर गिलास में पानी पी रहे हो और तुम्हारे लब से एक कतरा खून अगर पानी में शामिल हो जाए, ईमानदारी से बताओ क्या उस गिलास के पानी को पियोगे? अगर फिल्टर पानी में 20 रुपए का पानी खरीदा हो, एक कतरा तुम्हारा खून पानी में गिर जाए, ईमानदारी से बताओ क्या उस पानी को तुम पियोगे? आपका जवाब होगा नहीं, दोबारा पी लेंगे, प्यासे रह लेंगे, मगर जिस पानी में मेरा अपना खून शामिल है उस पानी को पी नहीं सकते। यही करबला का आखिरी पैगाम था और यही आफाकी पैगाम था कि हुसैन इब्ने अली की निगाहें देख रही थी। जिस नहरे फुरात में मेरे साथियों का खून बहा हो, मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों का खून शामिल हो, मर जाना पसंद है मगर नहरे फुरात का एक कतरा पानी खेमे हुसैन में नहीं आ सकता। और अरबाब फारूकी का अकीदा तो ये बोल रहा है, मैं जुनून और जज्बात में नहीं, होशो हवास में ऐलान करता हूँ, ए नहरे फुरात, तू बड़ा बदनसीब था कि एक कतरा पानी खेमे हुसैन में नहीं पहुंचा। खुदा की कसम, अगर एक कतरा पानी खेमे हुसैन में नहरे फुरात का पहुंच गया होता तो आबे ज़मज़म के बाद सबसे मोतबर पानी नहरे फुरात का होता। मगर मेरा ईमान ये कह रहा है पानी तो पहुंचना ही नहीं था। क्या आपने नहीं देखा माँ पानी के लिए दौड़ जाए और इस्माइल अपनी एड़ियों को रगड़ दे तो मक्का की पथरीली जमीन का सीना चीर के अल्लाह पानी के चश्मे को पार कर दे रहा है। जरा सा जनाबे असगर की शहादत को निगाहों के सामने रखे, एक छोटी सी झलक दे रहा हूँ। आपने सुना होगा इमाम अली मकाम जब खेमे से बाहर निकल के मैदान कारजार की तरफ जा रहे थे, हल्म मुबारिस की सदाएं बुलंद हो रही थी, बार बार यजीदी अफवाज ऐलान कर रही थी हुसैन बाहर निकलो। आप किसे लेकर के आओगे? आप जानते हैं एक निस्वानी आवाज ने आवाज दी थी, ए हुसैन इब्ने अली जरा अंदर आ जाओ। मेरे आका हुसैन अंदर तशरीफ लेकर के गए और जाने के बाद देखा जनाबे उम्मे लैला हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ए मेरे सरदार, पूरी दुनिया के साइलों के सवाल को कभी रद्द न करने वाले हुसैन इब्ने अली, आपके दरवाजे से आपकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा ने अपनी चादर रहमत को किसी गरीब के हवाले किया है, मगर किसी साइल के सवाल को कभी रद्द नहीं किया है। ए फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद, तुझे फातिमतुज़ ज़हरा की पर्दादारी का वास्ता, बाबा अली की सखा का वास्ता, मुस्तफा करीम की रहमतल लिल आलमीन का वास्ता, हम शक्ल पैगंबर अकबर के लिए पानी का मुतालबा नहीं किया है। हमने भैया हसन की निशानी और कासिम की करियल जवानी के लिए भी हमने पानी का मुतालबा नहीं किया है। हमने छोटे छोटे 8 साल 9 साल के औनो मोहम्मद के लिए भी पानी का मुतालबा नहीं किया है, मगर 6 माह का असगर है मेरी गोद में, उम्मे लैला ने जनाबे रुबाब को दिया, जनाबे रुबाब ने शहरबानों को दिया, शहरबानों ने सैयदा ज़ैनब को दिया, सैयदा ज़ैनब ने सकीना को दिया, सकीना ने गोद से गोद में फिज़्ज़ा को दिया, फिज़्ज़ा ने हुसैन इब्ने अली के हाथ में दे दिया। हजरात, आपको लग रहा होगा कि साहब ये अफसाना निगार का तखय्युल है, ये सूरे खिताबत है कि जिसे बड़ी तेजी के साथ बयान करके इसे एक फिल्मी अंदाज में बयान किया जा रहा है, मगर नहीं नहीं, ज़मीने करबला पे लड़ने वाले अफराद को जरा निगाहों के सामने रखा है। मैं उस अली के शहजादों की बात कर रहा हूँ जिसने पुश्ते मुस्तफा पे सवार होके कहा था, मेरे आका ने जब कहा था ए अली तुम मेरे पुष्प पे सवार हो जाओ, खाने काबा के बुतों को तोड़ के पास पास कर दिया जाए, तो मेरे अली ने कहा था हुजूर मेरा कद जो बड़ा वाला बुत है वहां तक पहुंचता नहीं है। कहा फिर कहा हुजूर मैं हालत रुकू में जा रहा हूँ, आप मेरे पुष्प पे सवार हो जाइए, हुजूर वाला आप बड़े बुत को तोड़ दीजिए। मेरे आका ने कहा था नहीं ए अली तुम बारे नबूवत को डायरेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा फिर कहा या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ए अली मैं मेरी पुष्प पे सवार हो जाओ, मैं हालत रुकू में जा रहा हूँ और तुम मेरी पुष्प पे सवार हो जाओ। उस अली की बात कर रहा हूँ जिस अली ने खाने काबा में मुस्तफा के पुष्प पे सवारी की थी, तो मेरे मुस्तफा ने कहा था ए अली कहां तक पहुंचे? तो अली का जवाब सुनो, मेरे मुस्तफा ने पूछा था अली कहां तक पहुंचे? तो मौलाए कायनात कहते हैं या रसूल अल्लाह
अली इस वक्त अर्शे आजम पे पहुंच चुका है। अगर हुक्म मुस्तफा होगा तो अर्शे आजम के खंबे को तोड़ के अली फेंक सकता है। एक मिनट के लिए सवार हुए हैं मौलाए कायनात तो अर्शे आजम के खंबे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हुक्म मुस्तफा हो गया अली अर्शे आजम के खंबे को तोड़ के फेंक देगा। एक करबला में हुसैन इब्ने अली को बेदस्तोपा कहने वालों, मजबूर कहने वालों, लाचार कहने वाले यजीदियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ एक मिनट अली सवार हो जाए तो अर्शे आजम के खंभे को तोड़ सकता है। वो हुसैन जो बार बार राकिबे दोषे पैगंबर बना है, जो दोषे मुस्तफा पे बार बार सवार हुआ है, अली ने हाथ ना उठाया होता, अली ने सिर्फ एक महमीज जमीन करबला पे लगा दी होती। खुदा की कसम मेरा ईमान कह रहा है कि समंदर या जमीन करबला का तपता हुआ सेहरा समंदर के रेगिस्तानों में तब्दील हो जाता। मगर मशीयत ऐसी ये कह रही है हुसैन तुम्हें पैसे ही इम्तिहान देना होगा। हजरात तो क्या हुआ, उम्मे लैला ने रुबाब ने शहरबानों को, शहरबानों ने जनाबे ज़ैनब को, जनाबे ज़ैनब ने सकीना को, सकीना ने फिज़्ज़ा को, फिज़्ज़ा ने हुसैन इब्ने अली को इनकी गोद से उनकी गोद में, उनकी गोद से उनकी गोद में, उनकी गोद से उनकी गोद में। अब जनाब हुसैन इब्ने अली लेकर के चले। पानी तो ना मिला मगर हुरमला का जहर में बुझा हुआ तीर आया है। सुनो, अपने चंद रुपए दीन के खातिर मस्जिद मदरसा और खानकाहों के खातिर प्रोग्राम के खातिर देकर एहसान जतलाने वालों, खुदा की कसम पूरी उम्मत पे सबसे बड़ा एहसान हुसैन इब्ने अली का है। 6 माह का असगर बाप की गोद में हसरत सदा निगाहों से देख के कह रहा था अब्बा हुजूर हमने आपसे चंद कतरे पानी का सवाल किया था, हुरमला का जहर में बुझा हुआ तीर मेरे हुलकूम में आया है। हजरात मोहतरम तारीख बताती है मगर सवाल यह उठता है ए उम्मे लैला आपने अपनी गोद से असगर को जमीन पे क्यों ना रखा, आपने शहरबानों को क्यों दिया, ए शहरबानों आपने जमीन पे क्यों रखा, जनाबे रुबाब को क्यों दिया, ए जनाबे रुबाब आपने जमीन पे क्यों ना रखा, आपने ज़ैनब को क्यों दिया, ए ज़ैनब आपने जमीन पे क्यों ना रखा, आपने सकीना को क्यों दिया, ए सकीना असगर को तुमने जमीन पे क्यों ना रखा, तुमने जमीन पे क्यों ना रखा, तुमने फिज़्ज़ा को क्यों दिया, ए फिज़्ज़ा जब हुसैन को देना था तो तूने गोद में क्यों दिया, तूने जमीन पे क्यों ना रखा। आवाज आई खेमे हुसैन के अंदर से, हमें इस बात का गालिब गुमान था कहीं ऐसा ना हो हम असगर को जमीन पे रख दे और मेरा असगर कहीं जमीन पे एड़ी न रगड़ दे वरना जमीन करबला पे दूसरा ज़मज़म निकल आएगा। इसलिए हमने असगर को जमीन पे नहीं रखा, इसलिए कि हमें प्यासे रह के इम्तिहान देना था। आज लोग कह रहे हैं हुसैन इब्ने अली के पास ताकत की कमी थी। या आज जिसका पोता जमीन हिंद में आके एक कासे में पूरे अना सागर के पानी को बुला सकता है, उसके दादा ने जमीन करबला पे इशारा किया होता या खेमे के अंदर से अगर अज़वाजे हुसैन ने कह दिया होता, हमशीरे हुसैन ने कह दिया होता, तो मेरा ईमान कह रहा है कि नहरे फुरात की बात छोड़िए, आबे कौसर जन्नतुल फिरदौस से आता जरूर, बीवियां सजदे में गर कहती कि पानी चाहिए। उन्होंने तो पानी मांगा ही नहीं, सवाल ही नहीं करना था उन्हें पानी के लिए। आज का रोजा जिन जिन लोगों ने रखा है, कोई कह रहा था हजरत दिल कर रहा था 3 बजे पानी पी लें, कोई कह रहा था हजरत 4 बजे पानी पी लें। मेरी ये कैफियत खुद भी थी मगर खुदा की कसम जब जब मुझे प्यास ने सताया तो मैंने सकीना के खुशखोट याद कर लिए, खुदा की कसम हुकूम असगर को याद कर लिया, मेरी प्यास मात पड़ गई। ए 14-15 घंटे के रोजे में अपने घर में बवाल कर देने वालों, बीपी हाई हो जाने का नाटक करने वालों, खुदा की कसम जब जब तुम्हें रमजान के रोजे परेशान करने लगे, जब तुम्हें लगे प्यास लग रही है तो तुम असगर की कुर्बानी याद कर लेना, तुम अकबर का चेहरा याद कर लेना, तुम भैया हसन की निशानी कासिम की जवानी को याद कर लेना, तुम औनो मोहम्मद की कुर्बानियों को याद कर लेना। उन कुर्बानियों को याद कर लोगे तुम्हारी प्यास मांद पड़ जाएगी, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। हजरात आज भी ये 1350-1400 साल का जमाना गुजर रहा है, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इस तादाद में कहीं यजीदियों को भी आपने देखा है ऐसे खुले आम प्रोग्राम करते हुए आपने देखा है? आपका जवाब होगा नहीं। हमने कहा वाह रे दानिशवरों, अभी हजरत पढ़ रहे थे मौलाना अहमद रजा साहब कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। साहब ये कौन सा नुस्खा आप लेकर के आए हैं? हाथ कटा हुसैन का, गर्दन कटा हुसैन का, जिस्म छलनी
तसल्ली हुआ हुसैन का, मगर सब कुछ कटा है हुसैन का। मगर जमाना कह रहा है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जमाना ये चाहता है कि हुसैन की कुर्बानियों पे पर्दा डाल दिया जाए, इसलिए कि जब तुम्हारे जवान खत्म हो जाएंगे, जब तुम अकबर का चेहरा सामने रखकर जब माएं अपने बेटों को लुटा करके खामोश होना चाहेंगी, और जब शरीयत को बदलने की बारी आएगी तो औनो मोहम्मद को भेजा जाएगा सैयदा ज़ैनब के उसूलों को देख करके, तब जनाब कासिम की कुर्बानी याद आएगी। तब जमाना ये चाहता है कि हुसैन इब्ने अली के कुर्बानियों पे पर्दा डाल दिया जाए और ये कहा जाए अरे साहब ये तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। मैं बढ़ा चढ़ा के पेश करने की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं उस हैदर के शहजादों की बात कर रहा हूँ जिसे 42 सहाबा मिलके जुम्बिश भी न दे पाए थे। अली ने एक उंगली पे उठा के बाबे खैबर को नचा के रख दिया था, दूर फेंका था, जाके गिरा था। उस अली के शहजादों की बात कर रहा हूं जिसने जमीन पर दुश्मन खुदा को एक ही मुक्का मारा था तो जमीन पर गिरा और मर गया, फना फिन्नार हो गया। मैं उस हुसैन इब्ने अली की बात कर रहा हूं जिसके बाबा के खातिर मकाम सहबा में इशारे मुस्तफा पर डूबा हुआ सूरज भी पलट आ गया है। हजरात तारीख बताती है इमाम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादों का खून नहरे फुरात में शामिल था। हजरात मगर बड़ी तेजी के साथ में जनाबे अब्बास अलमबरदार की तारीख को आपके सामने रखना चाहता हूँ। खेमे हुसैनी के मैं हिफाजत करने वाले अब्बास अलमबरदार की तारीख चंद लम्हों में मैं आपके सामने बयान करता हूँ। अब्बास अलमबरदार आखिरी वक्त में तशरीफ लेके आए, फरमाते हैं ए हुसैन इब्ने अली अब मुझे इजाजत दी जाए मैदान कारजार में जाने की। जनाबे हुसैन ने इजाजत मरहमत फरमाई है। अब्बास अलमबरदार ने अपने घोड़े पे सवारी की है और आखिरी अलविदाई सलाम हुसैन इब्ने अली को कहा है और बड़ी तेजी के साथ मैदान कारजार में गए। सुबह से लेकर शाम तक का नक्शा ये था कि दो इधर से निकलते तो दो इधर से, एक इधर से निकलता तो एक उधर से निकलता, मगर जनाबे अब्बास ने किसी को आवाज नहीं लगाई। आपके जाने का अंदाज ऐसा बता रहा था जैसे हैदरी कछार का शेर अपनी पूरे आबोताब के साथ शाम के बादलों का सीना चीर के शब्बीर का सिपाही कभी मैमना पे हमला करता है, कभी मैसरा पे जा रहा है। जनाबे अब्बास अलमबरदार कल्बे लश्कर में दाखिल हो गए। 20-20 नेज़े आपस में टकरा रहे थे, कई तलवारें एक साथ अब्बास के ऊपर जा रही थी, मगर किसी यजीदी को होशो हवास भी नहीं था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि तलवारें कहां चल रही हैं, किसके ऊपर तलवारें चल रही हैं। हजरात शब्बीर के सिपाही ने 100 से ज्यादा लोगों को फना फिन्नार किया है। फिर शब्बीर के सिपाही ने घोड़े की अनान को मोड़ा है, हुसैन इब्ने अली के कदमों में तशरीफ लेके आए। आका हुसैन आप हमसे राजी हैं? हाँ अब्बास हम आपसे राजी हैं। जनाबे अब्बास ने फिर से अलविदाई सलाम कहना चाहा था। खेमे के अंदर से आवाज आती है चचा अब्बास जरा 1 मिनट के लिए खेमे के अंदर आ सकते हैं क्या? जनाबे अब्बास अलमबरदार खेमे के अंदर तशरीफ लेकर के गए। 6 साला सकीना खड़ी है, मुजस्समा बन करके खड़ी थी, हाथ जोड़ के इल्तिजा करती है चचा जब आप मैदान में जा ही रहे हो तो कम से कम अपनी सकीना को पानी पिलाते हुए चले जाओ। अब्बास ए चचा अब्बास सकीना के लिए चंद कतरे पानी लेकर के आ जाओ, आखिरी वक्त है, आप जा ही रहे हो तो सकीना को पानी पिला दो। बस सुतून से लगे हुए मशकीजे को अब्बास अलमबरदार ने उठाया। अब पूरे फातिहा शानो शौकत के साथ शब्बीर का सिपाही चला। खुदा की कसम जिस रास्ते से अब्बास का घोड़ा जा रहा था यजीदियों ने दूर दूर तक के रास्ते साफ कर दिए। पूरे जलालो जबरूद का मुकम्मल नमूना बन के शब्बीर का सिपाही घोड़े से नीचे उतरा। उतरने के बाद आपने मशकीजे को पानी में डाला, मशकीजा लबालब भर गया। आपने मशकीजे के मुंह को बांधा और बांधने के बाद आपने अपने घोड़े के लगाम को पकड़ा और पकड़ करके फुरात के करीब ले जाके कर दिया। मगर जानवर था, बावफा था, कूफी इंसान थे मगर बेवफा थे। बेवफा इंसान से बावफा जानवर अच्छा होता है। एक कतरा पानी भी जनाबे अब्बास की सवारी ने एक कतरा पानी छूना भी गवारा न किया। अब्बास अलमबरदार को ख्याल आया था लाओ एक चुल्लू पानी ही पी लिया जाए, लड़ने के लिए नई एनर्जी आ जाएगी। मगर जनाबे अब्बास अलमबरदार ने चुल्लू में पानी लिया है तो सकीना का खुश्क होंठ याद आ गया। हजरत
असगर की शहादत याद आ गई, कासिम अकबर की कड़ियल जवानी याद आ गई। जनाब अब्बास ने पानी को नहरे फुरात में फेंका और फेंकने के बाद शब्बीर का सिपाही फिर से घोड़े पे सवार हुआ और सवार होने के बाद बड़ी तेजी के साथ खेमे हुसैन की तरफ बढ़ रहा है। अम्र इब्न साद ने आवाज दी थी, कहां हो यजीदी अफवाज, पागल हो गए हो तुम लोग? सुबह से बिन पानी पिए हुए 3 दिन के प्यासों की जंगे तुमने देख ली है। 72 के मुकाबले 22,000 अपनी तादाद पे बड़ा फख्र कर रही थी, मगर जब से हुसैनी शेरों के कमाल को देखा है, जब से जुल्फ़िकार हैदरी की इस्मत को देखा है, जब से जलाले हैदरी को ज़मीने करबला पे देखा है, ऐसा महसूस होता है जैसे शोहदा के खून को देखकर आसमान भी लाल हो चुका हो। हज़रात तारीख बताती है अम्र इब्न साद ने गैरत दिलाई तो पूरे ताब ताब के साथ यजीदी अफवाज ने तीरो तलवार का निशाना महज हजरत अब्बास के मशकीज़े को बनाया। एक तीर आके मशकीज़े में आकर के बीचों बीच में लगा, ठंडा ठंडा पानी जमीन ने करबला की गरम गरम रेत पे उसे ठंडा करता हुआ जमीन में जज्ब हो गया, खुश्क हो गया। हजरात जनाब अब्बास अलंबरदार अभी मशकीज़े को जो है आप संभाल ही रहे थे, एक दुश्मन आया, उसने आपके दाएं कांधे पर आकर के उसने तलवार का हमला किया। तलवार के हमले में जनाब अब्बास अलंबरदार का दायां बाजू कट के नीचे चला गया। आप सोचिए, अब्बास अलंबरदार के नाम पर आज महफिल का इनेकाद हो तो हमसे सवाल किया जाता है कैसे आपने कर लिया, कहां लिखा है? तो जनाब अब्बास अलंबरदार पे हाथ खटाना कोई सुन्नत और फर्ज तो नहीं था ना, बस वो तो शरीयत के हुदूद को यजीद तोड़ रहा था। उसे पामाल होने से बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली मैदान में आए थे। यजीद, क्या हुसैन इब्ने अली को नवासे मुस्तफा नहीं चाहता था? बड़े लतीफ नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जुहात का तालिब हूँ, जितने अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है सबकी तवज्जो चाहता हूँ। हुसैन इब्ने अली मदीने में रहते और अगर अपने तकरीर, अपने वाज, अपने नसाए और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते तो यजीद को कुछ भी बुरा ना लगता। मगर झगड़ा क्या था? क्या नवासे रसूल नहीं मानता था? बिल्कुल मानता था। क्या हुसैन की इज्जत नहीं करता था? वो भी करता था। मैं किस यजीद की बात कर रहा हूँ? उस यजीद की बात कर रहा हूँ जो मुसल्ले इमामत पे खड़े होकर नमाज भी पढ़ा रहा था। उस यजीद की बात कर रहा हूँ जो हज के मौके पे खुतबा भी दे रहा था। मैं उस यजीद की बात कर रहा हूँ जो दारुल अमारत में बैठ के कानून साजी भी करता था। मगर हुसैन इब्ने अली को अगर सिर्फ तकरीर और वास तक महदूद रहना होता तो खुदा की कसम हुसैन को मदीना कभी छोड़ना नहीं पड़ता। अगर काबतुल्लाह की दीवारों के साए में बहैसियत औलादे मुस्तफा और नवासे रसूल के अगर हुसैन इब्ने अली ने यजीद के खिलाफ अपना कदम न उठाया होता तो कोई झगड़ा नहीं था। मगर वजह क्या थी? हुसैन इब्ने अली को करबला में क्यों जाना पड़ा? इसका जवाब सुन लीजिए। यजीद नमाज की मुखालफत नहीं कर रहा था, खुद नमाज नहीं पढ़ता था, मगर नमाज की मुखालफत नहीं कर रहा था। यजीद नमाज भी पढ़ाता था, दूसरी तरफ आके शराब भी पीता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई न जाने कि मैं बुहतान लगा रहा हूँ। ये सहाबे किराम का बयान है कि जब जासूसी के तौर पर खामोशी के साथ हम लोगों ने दमिश्क का सफर किया है तो हमने अपने माथे की निगाहों से देखा है यजीद को शराब पीते हुए। आज जो लोग कह रहे हैं साहब यजीद को बुरा न कहिए, यजीद को बुरा ना कहिए, चलिए हुसैन इब्ने अली की शहादत के मामले में हम यजीद को बुरा नहीं कहते, लेकिन शहादत इमाम के बाद क्या खिलाफे काबा को यजीद ने आग नहीं लगवाई? क्या हरम मुहतरम में इब्ने जुबैर को शहीद नहीं किया है? क्या मक्का मदीनतुल मुनव्वरा की 700 पाक औरतों को उसने उनके साथ गलत फेल नहीं करवाया है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या मस्जिद नबवी शरीफ में जहां आज भी बुलंद आवाज से बात करने का हुक्म नहीं है, ईमानदारी से बताइए क्या 1000 घोड़े को उसने मस्जिद नबवी के सुतूनों से नहीं बनवाया है? क्या उसने गंदगी नहीं फैलाई है? क्या उसने खाने काबा पे पथराव नहीं कराया है? क्या उसने मुअज्जज सहाबा को दारू रसन पे नहीं चढ़ाया है? कहां हो यजीद के फेवर में खड़े होने वालों? मेरा हुसैन यजीद के खिलाफ कभी नहीं खड़ा होता। लोग कहते हैं हुसैन गए थे हुकूमत के लिए, खुदा की कसम मेरा हुसैन चाहे फातिमा
की टूटी हुई चटाई पे बैठा हो या बिलादे इस्लामिया का रूहानी ताजदार हो, मेरा हुसैन चाहे फातिमा के आंगन में हो या ज़मीने करबला पे हो, सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन ताजदार था, है, सुबह क़यामत तक रहेगा। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। हज़रात तारीख बताती है, ज़मीने जो है करबला की तारीख को सुनने के लिए एक आध घंटे में कोई खतीब बयान नहीं कर सकता, मगर मैं तेजी के साथ पढ़ रहा हूँ, तेजी के साथ। अब्बास अलमबरदार का दायां बाजू कटा और फिर थोड़ी ही देर में जनाब अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़े को पकड़ना चाहा है तो बाईं जानिब भी आप पर हमला हुआ है। तारीख बताती है जनाब अब्बास अलमबरदार ने अपने दांतों से मशकीज़े को पूरी ताकत के साथ दबाया और आवाज आई थी, दोनों बाजू अब्बास के जमीन पर थे, आवाज दे रहे हैं जनाब अब्बास। जनाब अब्बास बोले, ऐ सकीना मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे है बाजू छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है, सिकाए सकीना की हैसियत से मेरा अब्बास पूरी कोशिशों में मसरूफ है। किसी हिसाब से सकीना के लबों से पानी को लगा दिया जाए, मगर तारीख बताती है मशकीज़ा खाली हो चुका था। अब्बास अलमबरदार आवाज देते हैं, हुसैन करीब आ जाओ, काश मेरे बाजू सलामत होते तो ये यजीदी अफवाज के चील और कौवों की तरह, लोमड़ियों की तरह गाजी अब्बास पर हमला करने वाले लोग, इनकी हिम्मत भी नहीं थी कि मेरे सामने खड़े भी हो सकते। ए हुसैन आओ, मेरे सीने में जो तीर फंसा है इसका फल खींच करके बाहर कर दो। जनाब हुसैन तशरीफ लेकर के आए, तीर के फल को खींचा। अब्बास कहते हैं, ए हुसैन इब्ने अली, मैंने अपनी जो है गुलामी का हक अदा कर दिया है हुजूर वाला, अब थोड़ी देर आपकी गोद में आराम करना चाहता हूँ। आका हुसैन ने जनाब अब्बास के सर को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद थोड़ी ही देर के बाद जनाब अब्बास ने अपनी आंखें बंद कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास अलमबरदार की शहादत के बाद आका हुसैन बड़ी थोड़ी दूर पे खेमे के सामने से आपने कहा, ए रफीका निहायात, मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि हुसैन की शहादत के बाद तुम मुकम्मल सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ बन करके रहोगी, तुम हुर्मत का ख्याल रखोगी। फातिमातुज़ ज़हरा की बहुएं होने की हैसियत से मैं गुर्बत, फिक्र, फाका और इफलास की जिंदगी में तुम्हें तो कुछ न दे सका, मगर ए मेरी रफीका निहायात, मैं वादा करता हूँ कल जन्नती जवानों के सरदार की हैसियत से जहां हुसैन खड़ा होगा वहीं मेरी अज़वाज भी खड़ी होंगी। ये सादत तुम्हारे लिए कम नहीं है कि तुम जन्नती जवानों के सरदारों की बीवियां हो। हजरात आका हुसैन जब मैदान कारजार में जाने लगे तो अंदर से आवाज आती है, जनाब उम्मे लैला ने आवाज दी थी, ए मेरे सरताज रफीके हम सफर जरा थोड़ी देर के लिए अंदर तशरीफ लेकर के आए, काश ये मेरी बात मेरे घरों के अंदर मेरी माओ और बहनों तक भी पहुंच जाए। बड़ी तेजी के साथ सिर्फ लतीफ नुक्तों की तरफ इशारा करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे लैला ने आवाज दी थी, मेरे सरताज जरा खेमे के अंदर भी तशरीफ लेकर के आए। आका हुसैन गए, आपने हाथ जोड़ के अर्ज की, मेरे सरताज आप जा रहे हो, आखिरी बार बीमार ज़ैनुल आबिदीन से आखिरी मर्तबा मुलाकात कर लो, जब उसका बुखार कम हो जाएगा, बुखार की हिद्दत कम हो जाएगी और जब बीमार मुझसे पूछेगा अब्बा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी, भैया मैं मेरे सरताज जरा सा बीमार आबिद से मुलाकात कर ली जाए। हजरात मोहतरम जरा सोचिएगा, आखिरी मुलाकात बाप अपने बेटे से कर रहा है, सोचिए कितना अजीम इम्तिहान जनाबे हुसैन इब्ने अली ने ज़मीन करबला पे दिया है। एक मर्तबा आपने कुरान पढ़ा होगा, जनाबे इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, फलम्मा बलग माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। हज़रात तारीख बताती है जनाबे इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से पूछा था, मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बेटा तेरी राय क्या है। मिना में बाप ने बेटे से पूछा था तेरी राय क्या है, मगर करबला में बेटा बाप से कह रहा है अब्बा मैदान कारजार में जाने की मुझे इजाजत दी जाए। मिना और करबला की जमीन में फर्क यह है, दोनों इम्तिहानात में फर्क यह है, वहां बेटे ने कहा था अब्बा मेरे हाथ में रस्सियां जकड़ दीजिए, मगर करबला में बेटा कह रहा है अब्बा मेरे हाथ में तलवार अता कर दीजिए। मिना ने कहा था अब्बा अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, मगर जमीन करबला में 18 साल का अकबर हम शक्ले
पैगंबर खाको खून में तड़प के आवाज दे रहा है, अब्बा मेरी मदद को आइए। हाँ, अकबर ने अपना हक अदा कर दिया है, बेटे होने की हैसियत से अब्बा आपके कदमों में हमने कुर्बानी पेश कर दी है। हजरात करबला और मिना का फर्क ये था, जनाब इस्माइल ने कहा था अब्बा खून आलूद कुर्ता मेरी अम्मा को दे दीजिएगा, जब अम्मा को इस्माइल की याद आएगी तो खून आलूद पैरहन देख के उसे तसल्ली हो जाएगी। मगर अकबर कह रहा था, अम्मा जरा आप पर्दे की ओर से अपने बेटे की शुजाअत को देखिएगा, माँ मेरे इस्तिकामत के लिए पर्दे की ओर से आप दुआ कीजिएगा। कितना बड़ा इम्तिहान था, बल्कि मेरा अकीदा तो यह है कि ख्वाब देखा था इब्राहिम ने और तकमील ज़िबिन अजीम की है हुसैन इब्ने अली ने। किसी शायर ने कहा था कि ख्वाबे बराहिमी को करबल की सरजमी पर ताबीर का लिबादा शब्बीर ने दिया है। ख्वाब तो देखा था जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, मगर उस ख्वाब की तकमील की है जनाबे हुसैन इब्ने अली ने। हजरात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कंध जो है आपने आप उनके सरों में कंघी करनी शुरू की। अली के लाल का हाथ था, अली के हाथ का लम्स महसूस किया है। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखें खोल दी और कहा, अब्बा हुजूर खैरियत तो है, आप मेरे सिरहाने खड़े हैं। हाँ जनाबे हुसैन फरमाते हैं, अकबर किसी हिसाब से खड़े हो, किसी हिसाब से खड़े हो जाओ, ए सज्जाद खड़े हो जाओ, आखिरी मर्तबा बाबा से गले मिल लो। आज के बाद तुम हुसैन से पूरी जिंदगी गले नहीं मिल सकते। जनाबे अली जनाबे ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए अब्बा हुजूर आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। लोग कहते हैं ना कि अगर इब्ने साद और यजीद इतना ही बड़ा दुश्मन होता तो वो ज़ैनुल आबिदीन को भी कत्ल करा देता। सुनो उनकी तैयारियां तो थी, मगर ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने नहीं दुआए हुसैन ने बचाया है। मेरे आका हुसैन ने कहा था, ए ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें जिंदा भी रहना है और नस्ल शब्बीरी को आगे भी बढ़ाना है। गोया नस्ल शब्बीरी कैसे बढ़ेगी? जब जिंदगी होगी तब, जब निकाह होगा तब, जब बीवी के बतन से बच्चा पैदा होगा तब। जनाबे हुसैन ने कहा था, ए शब्बीर तुम्हें जिंदा भी रहना है और नस्ल शब्बीरी को आगे भी बढ़ाना है। हजरात बाप ने किस कलेजे से अपने बेटे को आखिरी मर्तबा अलविदाई सलाम कहा होगा, मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं बयान कर सकूं। महसूस कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने बुढ़ापे में कभी अपने जवान बेटे के लाश को कंधा दिया होगा, वो महसूस कर सकते हैं इस दर्द को कि बाप और बेटे की जुदाई का दर्द कैसा होता है। हजरात तारीख बताती है जनाबे ज़ैनुल आबिदीन के माथे पे बोसा दिया और बोसा देने के बाद आप वापस पलटे तो एक खेमे के बाहर तो करबला का मंजर बड़ा अजीब था, मगर करबला के खेमे के अंदर भी, खेमे हुसैन में भी क़यामत सुगरा थी। ज़ैनब के सर से दुपट्टा हटा था, ज़ैनब बेहोश है, ज़ैनब के गोद में सकीना बेहोश है। अलावा उम्मे लैला की कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो हुसैन इब्ने अली का इस्तकबाल कर सके। जनाबे हुसैन ने अपनी हमशीरा के सर पे दुपट्टा डाला और आवाज देते हैं, ज़ैनब सुनो, आंखें खोल लो ज़ैनब, आज के बाद फिर फातिमा के लाल का दीदार न कर सकोगी। आपने अपनी ज़ैनब को दुआ की और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उठ करके बैठ गई और फिर आप पर दुख्तरे अली का रूप आ गया। इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब अब होश में आ गई हो, आखिरी सलाम ले लो, मेरे बाद इन मेरी अज़वाज का, मेरी बेटी का तुम्हें ख्याल रखना होगा, वापस तुम्हें मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा दिया जाएगा। इन यजीदियों का हदफ हुसैन का सीना था, हुसैन का हाथ था, मगर हुसैन सर तो दे सकता है मगर नाना मुस्तफा के दिए हुए हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, मकसद रिसालत को कत्ल नहीं करा सकता। मैं रास्तारे नबूवत हूँ, मुझे पता है इन हाथ में मेरे मुस्तफा ने हाथ को रखा है और पूरी दुनिया ऐलान कर रही है, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन। हजरात जरा गौर तो कीजिएगा, मेरे आका हुसैन जब आखिरी मर्तबा निकलने लगे, सैयदा ज़ैनब को दुख्तरे अली का रूप आ गया। कहा, भैया आप मुझे कमजोर समझते हैं, रुकिए, मैं अपने हाथ से आपको शहादत का दूल्हा बनाना चाहती हूँ। जल्दी से फातिमा ज़हरा का पटका निकाला और कब्र में बांध दिया, मुस्तफा की एबा निकाली पहना दिया, बाबा की जुल्फ़िकार हैदरी दी, हुसैन के हाथों में थमा दिया, हसन का नेज़ा दिया, हुसैन को थमा दिया। कहा, भैया अब एक बात की तेरी बहन तुझसे इजाजत चाहती है, यहीं रुक करके मैं अपने नौजवान साथियों से
बुजुर्गों से, और अगर घरों में मेरी आवाज पहुंच रही है तो इर्तिदाद के रास्ते पर जाने वाली कौम की बेटियों से हाथ जोड़ के आपका भाई अरबाज फारूकी अपील करना चाहता है, खुदा की कसम जो अमन और इज्जत जो मुस्तफा ने तुम्हें अता की है, जो मजहब इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, वो कायनात में कभी किसी ने किसी को नहीं दी है। ए मेरी बेटियों, तुम्हारी वो शख्सियत है, पैदा होते ही तुम्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए तो फरमाया आज के बाद अपनी बेटियों को कत्ल न करना। पूछा क्यों? फरमाया हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। यही बेटी जवान हो गई, शौहर के घर में कदम रखा, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं छोटी थी तो बाप के लिए रहमत थी, बड़ी हो गई निकाह हो गया तो अपने शौहर के आधे ईमान को मुकम्मल कर देती है। ए बेटियों, इस जमीन पर तुम्हें तो शौहर तुम्हारा मर जाता था तो तुम्हें अभागन कहा जाता था, एक एक महीने तुम्हें काली कोठरी में रखा जाता था, नंगे गधे की ऊंट की पीठ पे बिछा